ग्लेशियर धरती की सतह पर विशाल आकार की बर्फ राशियां हैं जो अपने गुरुत्व बल के कारण पर्वतीय ढालों पर बेहद धीमी गति से प्रवाहित होती हैं। माना जाता है कि ये ग्लेशियर आखिरी आइस एज के बचे हुए अवशेष हैं, जब धरती की कुल भूमि का 32% और समुद्र का 30% हिस्सा बर्फ से ढका हुआ था। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 2.1% ग्लेशियर के रूप में है, जो ताजे जल का सबसे बड़ा स्रोत है। हिंदुकुश हिमालय आकलन रिपोर्ट 2019 के अनुसार जलवायु परिवर्तन एवं ग्लोबल वार्मिंग के कारण हिंदुकुश के 1/3 ग्लेशियर 21वीं सदी के अंत तक पिघल जाएंगे, जो एशिया महाद्वीप की नदी प्रणाली को अस्थिर कर देंगे। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया है कि ग्लेशियरों के पिघलने एवं टूटने की घटनाओं में वृद्धि से हिमालय के अधिकांश हिस्सों में कई नई ग्लेशियर झीलों का जन्म हुआ है, जो पर्वतीय आपदाओं का एक प्रमुख कारण है। ग्लेशियर झील प्राकृतिक रूप से बर्फ, रेत और कंकड़ से बने कमजोर ग्लेशियल या मोराइन डैम से बनी होती हैं। जब कभी इन क्षेत्रों में ग्लेशियरों के टूटने या अन्य कारणों से हलचल होती है तो ये डैम टूट जाते हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड की घटना घटित होती है और बड़ी मात्रा में झील में संचित जल का प्रवाह नीचे घाटियों में फ्लैश फ्लड के रूप में होता है। हाल ही में उत्तराखंड के चमोली जिले में ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कारण भी नंदा देवी ग्लेशियर के एक हिस्से का टूटना था, जिसके बाद धौली गंगा, ऋषि गंगा और अलकनंदा नदियों के जल स्तर में अचानक वृद्धि होने लगी थी। इस आपदा ने 2 जल विद्युत परियोजनाओं तपोवन विष्णु घाट और ऋषि गंगा हाइडल परियोजना को व्यापक नुकसान पहुंचाया था। हिमालयी राज्यों में आने वाली इन आपदाओं से निपटने के लिए बेहतर तैयारियों की जरूरत है, ताकि इन पर्वतीय आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। इस संदर्भ में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने कुछ दिशा निर्देशों को जारी किया है, जिसके अंतर्गत खतरनाक ग्लेशियर झीलों की पहचान और मैपिंग करना, सिंथेटिक अपर्चर रडार इमेजरी के उपयोग से नई झीलों के निर्माण का पता लगाना, ग्लेशियर झील से जल निकासी की व्यवस्था करने हेतु चैनलों का निर्माण करना, संवेदनशील इलाकों में निर्माण गतिविधियों का प्रबंधन करना। इसके अलावा स्थानीय जनशक्ति के प्रशिक्षण के साथ प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली की स्थापना शामिल है। इन दिशा निर्देशों को अपनाने के साथ ही हमें स्थायी रूप से सतत विकास का ऐसा मॉडल भी विकसित करना होगा जो मानव जीवन के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी लाभदायक हो, क्योंकि पृथ्वी पर मानव जीवन तभी तक सुरक्षित है जब तक हमारा पर्यावरण